नवरात्र के इन 9 दिनों में हमारे चारों तरफ भक्तिमय वातावरण रहता है, एक पवित्रता और शुद्धता का वातावरण रहता है, चारों तरफ हर्षो उल्लास छाया रहता है। माता के इन 9 दिनों में जब तब पूजा करने के उपरांत कन्या पूजन करना अति आवश्यक होता है, तभी आपके 9 दिनों के व्रत का पारण होता है। आइए इसमें हम जानेंगे कि कन्या पूजन कैसे करें। कन्या पूजन करने के लिए आपको 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को निमंत्रण देना चाहिए। उनको भगवती स्वरूपा मानकर निमंत्रित करिए और उनके घर में आने पर सबसे पहले उनके चरण धोइए। ये बाल स्वरूप कन्याओं के साथ एक बालक को, जिसको आप हनुमान जी का स्वरूप या बटुक भैरव के स्वरूप में भी कन्याओं के साथ बिठाइए। 2 वर्ष की से लेके 10 वर्ष तक की कन्याओं में माता के स्वरूप होते हैं। 2 वर्ष की कन्या को कौमारी के रूप में कौमारी का स्वरूप होता है और 3 वर्ष की कन्या का त्रिपुरा का स्वरूप होता है। 4 वर्ष की कन्या का कल्याणी का स्वरूप होता है। 5 वर्ष की कन्या का स्वरूप रोहिणी माँ का होता है और 6 वर्ष की कन्या का स्वरूप कालिका का होता है और 7 वर्ष की कन्या का स्वरूप चंडिका का होता है। 8 वर्ष की कन्या का स्वरूप शांभवी माता का माना जाता है। 9 वर्ष की कन्या का स्वरूप दुर्गा माता का माना जाता है और 10 वर्ष की कन्या का स्वरूप सुभद्रा माँ का स्वरूप माना जाता है। इन कन्याओं को अपने घर में बुलाकर आप सर्वप्रथम इनके चरण धोइए। इसके लिए आप एक गीला टॉवल रख सकते हैं, जिससे कन्याओं के चरणों को पोंछते जाइए। फिर इनको आसन दीजिए, आसन पर ससम्मान इनको बिठाइए। इस समय ये कन्याएं नहीं बल्कि स्वयं भगवती स्वरूपा हैं जो आपके घर में विराजमान हैं। इनका फिर कुमकुम से तिलक करिए, चावल रोली इन पर छिड़किए और उनकी आरती करिए। उसके बाद जिस कढ़ाई में आपने हलवा या चना बनाया है उस कढ़ाई का पूजन करिए, उसमें कुमकुम से तिलक करिए, मौली बांधिए और धूप दीप दिखाइए और उसके उपरांत माता का भोग लगाइए और कन्याओं को भोजन कराइए। कन्याओं को बहुत प्रेम पूर्वक ये सोचकर भोजन कराइए कि स्वयं माता अपने सारे स्वरूपों में आपके घर में विराजमान है। कन्याओं को जहाँ तक संभव हो सके घर का शुद्ध और सात्विक भोजन ही कराइए, जैसे हलवा चना पूड़ी जो माँ का भोग प्रसाद होता है वो भोजन आप कन्याओं को करवाइए। कन्याओं को कोई भी प्लास्टिक का सामान मत दीजिए और कन्याओं को टॉफी, जब आप कन्या खिला रहे हैं उस समय इनको टॉफी चॉकलेट या जो ड्रिंक्स होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब उस समय मत दीजिए, क्योंकि उस समय ये भगवती स्वरूप में आपके घर में विराजमान है। तो उस समय आप सात्विकता और शुद्धता का ध्यान रखिए और माता का जो आपने शुद्ध तरीके से घर में प्रसाद बनाया है उसी से भोजन कराइए। बाद में चलते समय भले ही इनको बच्चों को इनकी खुशी के लिए टॉफी चॉकलेट आप दे सकते हैं, लेकिन उस समय इनको ये मत दीजिए। और कन्याओं को चलते समय इनके पीछे से जब कन्या आपके यहाँ से भोजन करके जाने लगे तो इनको दक्षिणा और जो भी आप इनके लिए सामान लेकर आए हैं ध्यान रखिए उसमें कोई प्लास्टिक का सामान नहीं होना चाहिए, वो इनको दीजिए और इनसे अपने शुभ सुख और सौभाग्य के लिए आशीर्वाद मांगिए। जब कन्याएं बाहर की तरफ आपके घर से जाने लगे तो इनके पीछे थोड़ा थोड़ा जल डालते हुए जाइए और कन्याओं के हाथ में थोड़े थोड़े चावल दीजिए और इनसे कहिए आपके घर में वो चावल पीछे की तरफ छोड़ते हुए निकले, जिससे आपके घर में लक्ष्मी का और निवास बना रहे, आपका घर सुख समृद्धि और धन्य धान्य से बना रहे। इन कुछ बातों का ध्यान रखकर और पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा से जब आप इन कन्याओं को निमंत्रित करके अपने घर में कन्या पूजन करेंगे तो इन कन्याओं के रूप में स्वयं भगवती विराजमान होकर आपके घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। जय माता दी।